नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर आएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। 7 सितंबर से शुरू होगी निर्णायक टोली की बैठक। 10 सितंबर से शुरू होगी समन्वय बैठक। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर आएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होनी है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में 7 सितंबर को शुरू होगी निर्णायक टोली की बैठक और 10 सितंबर को शुरू होगी समन्वय बैठक। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। ममता, काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है संघ के लिहाज से और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिहाज से भी, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होनी है इस बार। बिल्कुल, देखिए शाम को 4 बजे मोहन भागवत ट्रेन से पहुंचेंगे राजधानी रायपुर और कई बैठकें जो हैं वो होंगी। 7, 8 और 9 सितंबर को निर्णायक टोली की बैठक होगी। बैठक में केवल 12 पदाधिकारी ही शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर बात करें कि समन्वय बैठक के विषय पर भी चर्चा होगी जो निर्णायक टोली की जो बैठक है उसमें, और वहीं 10, 11 और 12 सितंबर को समन्वय की बैठक होगी। और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो पहली बार समन्वय की बैठक हो रही है, तो जाहिर तौर पर ये इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और इस पर सबकी नज़र भी रहेगी। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ ही आने वाले चुनाव के मुद्दों पर भी मंथन होगा और संघ के कार्यों का जो पदाधिकारी है वो प्रस्तुति देंगे कि इतने दिनों तक के क्या क्या कार्य किए गए हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मोहन भागवत जो है वो बैठक के 3 दिन पहले आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो तमाम चीज़ें जो है तमाम तथ्यों पर जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद में आने वाले 2023 को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है, किस तरीके से जो है चुनाव को लेकर तैयारी हो सकती है, इसको लेकर खासतौर पे चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि तमाम ये जो कवायदे की जा रही है उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। उनका कहना है कि आरएसएस का अपना एजेंडा है कि किस तरीके से जो है जिस तरह से कल कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कह रहे थे और बाकी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो कह रहे थे कि कैसे जो है वो एक तरह से कहें कि बांटा जाए, बांटने की वो रणनीति पर ही आरएसएस काम करती है। लेकिन यहाँ पर अगर वो, और चूंकि चुनाव सामने आने वाले हैं, लेकिन अगर आरएसएस इस स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर चलना चाहती है तो ऐसा कोई फायदा जो है वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भूपेश कैबिनेट की बैठक आज होनी है। सीएम हाउस में बैठक का आयोजन होगा। कर्मचारियों के डीए और एचआरए की मांग पर बैठक में चर्चा हो सकती है। नए विकास कार्यों पर मुहर लगेगी। आगामी धान खरीदी के लिए रणनीति पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज होनी है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव के पहले सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। 52,000 सरकारी पदों को भरने की तैयारी में है सरकार। आज राजनीतिक मामलों की अहम बैठक है। 11 मंत्रियों वाली कमेटी की बैठक में नियुक्तियों को लेकर गाइडलाइन पर फैसला होगा। एमपी में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की कवायद जारी है। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। 52,000 सरकारी पदों को भरने की तैयारी में है सरकार। चलिए, क्या कुछ प्लानिंग है सरकार की, किस तरीके से सरकार सोच रही है नियुक्तियों को लेकर, वो हम जानेंगे। भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपको याद होगा कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि हम कई लाख भर्तियां करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, और अब ये सामने आ रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी कर रही है सरकार।
बिल्कुल सुमित, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल के जो राजनीतिक मामलों की कमेटी है उस की अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक के बाद दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। इसमें 11 मंत्री शामिल हैं। इसमें न सिर्फ 52,000 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी जाएगी, उस मामले को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा है, आदिवासियों पर जो मामले दर्ज हैं उसको वापस लिए जाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज जो राजनीतिक मामलों की कमेटी है उसकी अहम बैठक होगी। बीते दिनों कांग्रेस बीजेपी में जिस तरीके से संगठन में बैठकें हुई थी और उसके बाद ये मुद्दा भी निकलकर आया था कि आदिवासी वर्ग को खुश करने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं, उन पर जो दर्ज प्रकरण है उनको वापस लिए जाने का मामला भी गूंजा था और साथ ही जो सरकारी खाली पद हैं उनको भी भरने का मामला निकलकर सामने आया था। और उसी के बाद अब सरकार इन कवायद में जुटती हुई नजर आ रही है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा कि किस नियम प्रक्रियाओं के तहत ये भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करना है। अभी तक जो सरकार ने आंकड़ा निकाला है उसमें 98,000 से ज्यादा खाली पद हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर 52,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी में सरकार है और इसी को लेकर आज जो महत्वपूर्ण बैठक होगी उसमें फैसला किया जाएगा कि कैसे और कब तक किन नियम प्रक्रियाओं के तहत सरकारी पदों पर भर्ती की जाना है। बिल्कुल ठीक बात कही कि कैसे और कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। भोपाल के बरखेड़ा पठानी में मजदूरों की बस्ती में मौजूद उस शराब दुकान को हटाने का आदेश जारी हुआ है जहां पूर्व सीएम, मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने पत्थर मारा था। ये देखिए तस्वीरें, ये पुराना वीडियो है जब उमा भारती इस शराब दुकान पर पहुंची थी और इस तरीके से शराब दुकान पर पत्थर मारा था। बरखेड़ा पठानी की शराब दुकान पर पत्थर मारकर उमा भारती ने विरोध जताया था। उमा भारती का आरोप है कि बरखेड़ा पठानी में मौजूद मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकानों की श्रृंखला है जो कि एक बड़े अहाता में लोगों को शराब परोसते हैं। अब जनभावनाओं और शांति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने दुकान हटाने का आदेश दिया है। हालांकि शराब दुकान हटाने में 5.5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, जबकि उमा भारती ने 7 दिन में दुकान हटाने की चेतावनी दी थी। बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीते कुछ महीनों से प्रदेश में शराबबंदी को लेकर खासी एक्टिव हैं, खासी सक्रिय हैं। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर उमा भारती यही कहेंगी कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बिल्कुल, देखिए ये एक तरीके से उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर और उनकी जो विरोध की राजनीति है उसकी शुरुआत करते हुए बरखेड़ा पठानी में जो शराब की दुकान है वहां पर पत्थर फेंककर शराब के विरोध में अपनी नाराजगी जताई थी। और उमा भारती के विरोध के बाद बड़ी संख्या में जो स्थानीय स्तर की महिलाएं हैं वो भी शराब दुकान के विरोध में उतर आई थी और लंबे समय तक धरना प्रदर्शन भी शराब दुकान को हटाने को लेकर किया गया था। लेकिन उमा भारती की मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने इस बात का फैसला कर लिया है कि बरखेड़ा में जहां पर शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है वहां से शराब दुकान को हटाकर कहीं और स्थापित किया जाएगा। तो तकरीबन 5 से 6 महीने पहले उमा भारती का जो विरोध था वो अब असर दिखाता हुआ नजर जरूर आ रहा है और वहां पर अब जिला प्रशासन ने शराब दुकान हटाने का फैसला कर लिया है। देखिए, उमा भारती इस बात का भी ऐलान कर चुकी हैं कि 2 अक्टूबर से वो नशा मुक्ति अभियान, शराबबंदी अभियान को लेकर जो है अपना अभियान की शुरुआत करेंगी और पद यात्रा भी करेंगी। लेकिन उससे पहले उमा भारती का जो विरोध बरखेड़ा में हुआ था और पत्थर उमा भारती ने शराब की दुकान पर फेंककर जो शराब की बोतल है उसको फोड़ने का काम किया था, उसके बाद अब जिला प्रशासन ने शराब दुकान को हटाने का फैसला किया है। तो ये स्थानीय स्तर पर जो महिलाएं इसका विरोध कर रही थी और उमा भारती जो इसका विरोध कर रही थी उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गृह विभाग की समीक्षा कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग को अनुशंसाएं दी हैं कि
कई थानों के कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मियों को हर महीने 15 लीटर पेट्रोल दिए जाने का अनुशंसा है। हर पुलिसकर्मी को 650 रुपए महीना पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाकर 1000 रुपए महीना करने की मांग है। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक को 18 रुपये विशेष पुलिस भत्ता दिए जाने की मांग है। वहीं 80 रुपया महीना वाहन भत्ता और 8 रुपये साइकिल भत्ता मिलेगा। वहीं शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। आदिवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए 2 नई योजनाएं। आदिवासियों को स्वरोजगार के लिए 1,50,000 तक का लोन देने की योजना और लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन विधेयक 2022 का प्रस्ताव आएगा। लाडली लक्ष्मी 1,43,000 पाने की हकदार होंगे। खबर भोपाल से है। हड़ताल पर जाएंगे 20,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आश्वासन के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, उनका यह कहना। भोपाल में जुटेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एनएचएम दफ्तर का घेराव करेंगे। सैलरी नियमितीकरण की मांग, निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन होगा। तो प्रदेश में हड़ताल पर जाएंगे 20,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी।